सवाल भी पूछने बात। सबसे पहले हम सुरनकोट मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसकी कवरेज के लिए आप आए। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की जानिब से उसके बैनर तले हम जो आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की ज़िला इकाई के कुछ मेंबरान, जिसमें मैं ज़िला सदर सिकंदर नूरानी आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, मेरे साथ में यहाँ बैठे हुए मौलाना रियाज कादरी साहब जो कि जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के पुंछ रजौरी के सदर हैं। यहाँ पर हमारे तहसील सुरनकोट के ब्लॉक सुरनकोट के जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब सैयद वहीद हुसैन शाह साहब मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ज़िला पुंछ के अफजल खालिक पसवाल साहब जो कि पेंच हैं वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर बफलियास ब्लॉक के जो आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर हैं मजीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे पीछे भी जो है मुख्तार साहब हैं, बाकी भी यहाँ पर साथी जो बैठे हैं। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुरनकोट में रखी है, इसका मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर जो ये मुकम्मल तौर पर 100% कहा जाता है कि यहाँ पर हमने नाफज कर दिया है। लेकिन हमारा मानना ये है कि यहाँ पर बहुत सारी अभी भी कमियां जो हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 100% यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नाफज करने में अभी भी कमियां बाकी हैं, जिनको हम सरकार के साथ मिलकर, यूटी हुकूमत के साथ मिलकर, मेंबर सरपंच हों, चाहे वो बीडीसी हो, डीडीसी हो, हम सब मिलकर जो है सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जो हमारे लोगों की बुनियादी जो यहाँ पर मसाइल हैं जिनका अजाला नहीं हो रहा है, उनको हम हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत तो एक तरफ बड़े बड़े भाषण देती नजर आ रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कुछ और कह रही है। आज भी हमारे लोग जो हैं वो दूर दराज पंचायतों में रहते हैं, जहां छोटी छोटी बुनियादी जो चीजें हैं, जिस तरीके से बेसिक नीड्स हैं, उनसे लोग जो हैं वो लाचार हैं, उनको नहीं मिल रही हैं। इसलिए एक मेंबर और एक सरपंच जो है वो दूर दराज इलाकों में इसीलिए लोगों ने चुने थे कि वो उनके मसाइल की तरफ जो है ध्यान देंगे, उनके मसाइल को जो है हल करवाएंगे। लेकिन हम तमाम मेंबर और सरपंच, चाहे वो बीडीसी हो, डीडीसी, हम चिल्ला कर लोगों के मसाइल हुकूमत तक या इंतजामिया तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई जो है कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। इसलिए हमने मिलकर पंचायत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम जिला पुंछ के हेडक्वार्टर में डाक बंगला पुंछ में 12 तारीख को हमने जो है पंचायत कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें मेंबर और सरपंच और बीडीसी और डीडीसी को भी हम दावत देंगे कि वो हमारे उस पंचायत जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शिरकत करें, और जिस पर हम मेंबर सरपंच, बीडीसी और डीडीसी और अवामी मसाइल को वहां पर रखेंगे। जो नाइंसाफियां सरकार की तरफ से एक मेंबर और सरपंच और पंचायती अवाम के साथ जो है या बीडीसी डीडीसी के साथ हो रही है, 3 टायर जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो नाफज अभी तक नहीं हुआ है, उस पर हम जो है वहां पर बात करेंगे। और तमाम मेंबर और सरपंच लोगों से हम जो है वो अपील करेंगे कि इस दिन 12 तारीख बरोज एतवार पुंछ में आप आए, डाक बंगला पुंछ में, और आपकी जो जितनी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, या जो आपके जरी ख्यालात हैं, उनसे हमें जो है वहां पर रोशनास कराएं, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी क्या क्या परेशानियां हैं, इंतजामिया तक, सरकार तक जो है आपके वो मसाइल पूछ सके। यहाँ पर वहीद हुसैन शाह साहब हमारे ब्लॉक सदर सुरनकोट भी मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। वहीद साहब, बात अगर की जाए, आप लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लोग इस वक्त भी गुनागुन मसाइल से दो चार हैं। बिजली और पानी अभी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। सरकार की अगर पॉलिसी थी 3 टायर सिस्टम को मजबूत बनाना और पूरी तरह से मौसर साबित करना, आप लोगों ने एक क्या लाएअमल बनाया है लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए? शुक्रिया ख्वाजा साहब। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला और हमारी जितनी भी हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी परेशानियां हैं
उसके तलक से आपने हमारी इस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करते आ रहे हैं और हम उम्मीद रखेंगे कि जो है इसके बाद भी आप हमारी आवाज़ को जो है वो सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जहां तक आपने सवाल किया कि आप कितने कामयाब रहे हैं, यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे ब्लॉक के अंदर, हमारी तहसील के अंदर पानी, बिजली या इन चीज़ों की कितनी जो है वो ये चीज़ें डेवलप हुई हैं या नहीं हुई हैं, यहाँ पे क्या क्या परेशानी है, ये आए दिन आपको पता ही है महमूद साहब कि सरकार ने जिस मकसद के लिए पंचायती राज को जम्मू कश्मीर के अंदर नाफज किया, 2018 में इलेक्शन करवाए और उसके बाद बीडीसीज के इलेक्शन हुए, उसके बाद डीडीसीज के इलेक्शन हुए, ये सारी चीजें इसलिए करवाई कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी जो है ये अवाम या रूरल एरिया तक जो है अवाम की जितनी भी मुश्किलात हैं वो सरकार तक पहुंच सकें। लेकिन ये 3 टाइम मुकम्मल होने के बावजूद आए हम पंच, सरपंच, बीडीसी और डीडीसी मिलके अर्सा 2 साल से सरकार की तरफ ये जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, एग्रीकल्चर का मसला हो, तहसील हेडक्वार्टर में जो हमारे लोग परेशान होकर यहाँ पे आते हैं उनके मसाइल हो, ये सब हम सरकार की तरफ पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारा सुनना, मैं समझता हूँ 10% भी जो है हम पंचायती नुमाइंदगान की बात जो है वो सरकार सिर्फ 10% भी सुनने को राजी नहीं है। वही साहब आपने कहा कि सरकार हमारी जो भी बात है सुनने को राजी नहीं है, लेकिन क्यों अभी तक आपने एक मुअस्सर जो कदम नहीं उठाया है अपनी बात मनवाने के लिए, पब्लिक के काम करने के लिए? अगर पब्लिक ने आपको चुना है उनके काम भी होने चाहिए। हमने आए दिन मीडिया हजरात के साथ यहाँ पे बहुत सारी कन्वेंशनें भी हुई हैं, उनके जरिए भी हमने सरकार को यह उजागर किया, बताया कि हमारे यहाँ पे ये हालात जो है वो ग्राउंड पे जो है वो इतने ठीक नहीं है। यहाँ 70 साल से हमारी एक ही मांग है, वो पानी और बिजली है। 70 साल में अगर हम अपनी बिजली और पानी का बंदोबस्त हमारी सरकार इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं कर सकी है तो हमें आगे भी उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिहाज से यहाँ पे इलेक्शन करवाए थे तो हम डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, हम लोगों के नुमाइंदे हैं, चाहे वो बीडीसीज हो, चाहे डीडीसीज हो, चाहे पंच हो, सरपंच हो। हमारी बात को सुनना जो है वो सरकार को अवली तरजीह देनी चाहिए थी। उसी लिहाज से आज तक सरकार की कानों में जो तक नहीं रेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी जो है हम पे स्टेट के अंदर जो है अभी की गई है, वो ब्यूरोक्रेसी हमारी बात को सुनने में जो है वो बड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रही है, वो सुन नहीं रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि अवाम की तरफ, अवाम तक ये सारी चीजें जो हैं वो पहुंचाई जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस महीने में 12 दिसंबर को एक बड़ी कन्वेंशन जो है वो इसी ताल्लुक से जो है हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ में रखी है, ताकि हम जोर तरीके से एक एहतियाती तौर पर हम जो है अपनी बात जो है अवाम की बात जो है या जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मसाइल हैं वो सरकार की तरफ पहुंचा सके। इसलिए मैं तमाम आपके मीडिया की वसादत से लोगों से ये गुजारिश करूंगा, पंच, सरपंच, बीडीसी और डीडीसी